दोबारा जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहला काम अपने आंगन में खड़े पुराने पेड़ को जला देना किया, क्योंकि वही पेड़ बीते समय और आज की दुनिया को जोड़ता था। पिछली जिंदगी में उसी पेड़ की वजह से वह युवक गलती से पुराने समय के दांची राज्य में पहुंच गया था। वहां उसकी मुलाकात एक राजकुमारी से हुई थी, जिसे सम्राट ने ठंडे महल में अकेला छोड़ दिया था। युवक ने उस पर दया की और अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर आधुनिक दुनिया से सामान लाकर उसकी मदद की, उसे मुश्किलों से बाहर निकाला और धीरे धीरे उसे सत्ता के रास्ते पर चढ़ा दिया। आखिरकार वही राजकुमारी रानी बन गई। युवक को लगा अब उसका जीवन सफल हो गया है, लेकिन 3 साल बाद उसी राजकुमारी ने एक सेनापति के साथ मिलकर उसे जहर दे दिया। मरते समय उसे पता चला कि वह तो सिर्फ सत्ता पाने का एक मोहरा था। किस्मत ने उस पर दया की और उसे फिर से जीवन मिला। वह 3 साल पहले उसी दिन लौट आया जब उसका घर टूटने वाला था। पिछली बार उसने पेड़ बचाने के लिए कागजों पर साइन नहीं किए थे, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे साइन कर दिए। 7 दिन बाद बिल्डर आने वाला था। तभी राजकुमारी फिर उसी पेड़ के रास्ते उसके घर आ गई और 7 दिन वाली बात पूछने लगी। युवक ने बात टाल दी, क्योंकि वह अब उससे दूर रहना चाहता था। राजकुमारी ने उसे मनाने के लिए अपने हाथ से सिला हुआ छोटा सा थैला दिया और कहा कि उसका विवाह सेनापति से मजबूरी में हुआ है। दिल से वह उसी युवक से प्यार करती है। पिछली जिंदगी में वह इस बात पर विश्वास कर चुका था, लेकिन इस बार वह चुप रहा। राजकुमारी ने प्यार दिखाने के लिए उसके घर रुकने का फैसला किया और फिर उससे मदद मांगी कि सम्राट के जन्मदिन के लिए खास तोहफे बनवा दे। पुराने रिश्ते की वजह से युवक ने आखिरी बार मदद करने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन उसने गलती से राजकुमारी और सेनापति की बातचीत सुन ली, जिसमें पता चला कि जो खुशबू उसे दी जाती थी वह धीमा जहर था, जिससे वह कभी पिता नहीं बन पाता। डर कर वह आधुनिक अस्पताल गया। जांच में पता चला कि जहर हल्का था और आसानी से ठीक हो सकता था। उसे हंसी आ गई कि जिसे वे बहुत खतरनाक समझते थे वह आज की दुनिया में कुछ भी नहीं था। घर लौटने पर राजकुमारी फिर आई और सीमा पर युद्ध के लिए 3 दिन में सामान जुटाने का आदेश देकर चली गई। युवक अब इस सब से दूर रहना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी तलवार घर में छूटी देखी तो चिंता में फिर पुराने समय चला गया। वहाँ उसने देखा कि राजकुमारी और सेनापति एक साथ बहुत करीब थे। तभी उसे पता चला कि राजकुमारी सेनापति के बच्चे की मां बनने वाली है। उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा मूर्ख बना रहा था। राजकुमारी ने झूठी सफाई दी और उसे पुराने बाजार में घुमाने ले गई ताकि पुरानी यादें ताजा कर सके। लेकिन तभी नकली हमलावर आए और राजकुमारी ने नाटक करते हुए खुद को घायल कर लिया। युवक दया में आकर दवा लेने आधुनिक दुनिया गया, लेकिन लौटने पर उसने सुन लिया कि यह सब सिर्फ नाटक था ताकि वह मदद करता रहे। उसे समझ आ गया कि यह औरत कितनी चालाक और बेरहम है। बाद में जब दरबार से लोग मदद मांगने आए तब भी राजकुमारी ने इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार युवक ने मन बना लिया और उसी पेड़ को आग लगा दी। पेड़ जलते समय दूसरी दुनिया की झलक दिखी, जहाँ राजकुमारी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका।